जय माँ भवानी दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, हमारे बहुत से मित्र हैं जिनका प्रश्न है कि हमने कुछ व्यक्तियों को पैसा उधार दिया, लेकिन अब वह पैसा नहीं आ रहा है। व्यक्ति मना भी नहीं करता है और हमारा पैसा हमें देता भी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति बहुत सारे व्यक्तियों की बन जाती है जब वह किसी को पैसा उधार देते हैं। तो दोस्तों, इसका आज मैं एक बहुत ही बढ़िया उपाय आपको बताने जा रहा हूं, और यह उपाय बहुत ही सात्विक और बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। इस उपाय से किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, लेकिन इस उपाय से आपका भला जरूर होगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की अगर नीयत सही नहीं है और वह आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, तो वह व्यक्ति भी आपका पैसा आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। आपने किसी भी व्यक्ति को पैसा दिया है और जब भी आप उससे बात करते हैं और वह बहाने बनाता है या उसने मना ही कर दिया है कि अब वह आपको पैसा नहीं देगा, अगर ऐसी कोई भी स्थिति है, तो आज मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं, यह उपाय आपको करना है। इस उपाय में आपको उस व्यक्ति की फोटो की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, और अपने फ़ोन से भी आप उसकी फ़ोटो की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास उसकी फ़ोटोग्राफ नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है। ध्यान रखना है कि कागज़ वाइट कलर का होना चाहिए और बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। और उस कागज़ पर आपको येलो कलर यानी पीले कलर के स्केच पेन से उस कागज़ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, तो आपको दोनों व्यक्तियों की अलग अलग चित्र बनानी है, अलग अलग कागज़ पर उनका नाम लिखना है। और अगर फोटोग्राफ है, तो आपको उनकी अलग अलग फोटोग्राफ लेनी है। जितने भी व्यक्ति हैं, इसी हिसाब से आपको फोटोग्राफ्स या कागज़ की चिट बनानी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यह उपाय आपको किसी भी बुधवार से शुरू करना है। बुधवार की रात को यह जो फोटोग्राफ है या कागज़ की चिट है, उसको आपको अपने तकिए के नीचे रखना है। अगर आप तकिए के नीचे नहीं रखना चाहते, तो आप अपने गद्दे के नीचे रख सकते हैं। यानी यह जो फोटोग्राफ है, यह जो नाम लिखे हुए कागज़ हैं, यह आपके सर के नीचे रहने चाहिए। जब भी आप इन फोटोग्राफ्स को अपने गद्दे के नीचे या तकिए के नीचे रखेंगे, तो इनको आपको सीधा रखना है। यानी कि जो फेस है व्यक्ति का, वह ऊपर की तरफ रहना चाहिए, या जो नाम आपने लिखा है वह ऊपर की तरफ रहना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरे दिन जैसे ही आप उठेंगे, यानी गुरुवार की सुबह, आपको क्या करना है, आपको अपने पैर जमीन पर नहीं रखने हैं। यानी आपको अपने बेड से नीचे नहीं उतरना है। जमीन पर पैर रखने से पहले आपको यह उपाय करना है। और हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपको बुधवार की रात को जब आप सोने जाएं, तो बीच में आपको उठकर कहीं नहीं जाना है। हो सकता है वॉशरूम के लिए आपको उठना पड़े, तो इससे क्या होगा दोस्तों, एनर्जी ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। इससे आपका काम डिले हो सकता है। यह उपाय तभी काम करेगा जब आप रात को सोएंगे और जब आप सुबह उठेंगे, तो पैर रखने से पहले यह उपाय आपको करना है। तो यह उपाय अगर इस तरीके से आप करेंगे, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। फिर भी अगर आपको वॉशरूम जाना पड़े, तो कोई बात नहीं दोस्तों, इससे कोई नुकसान नहीं है। फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आपको ऐसा ना करना पड़े। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सुबह जैसे ही आप नींद से उठेंगे, अपने बिस्तर पर ही आपको बैठना है
और आपने जो भी फोटोग्राफ्स या जो भी कागज़ आपने अपने तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रखे हैं, आपको उसको निकाल लेना है और उनको एक एक करके आपको अपनी दोनों हथेली के बीच में उस फोटोग्राफ्स को रखना है। सपोज आपने सबसे पहले किसी एक बंदे का फोटोग्राफ ले लिया, आपको दोनों हथेलियों के बीच में उस फोटोग्राफ्स को रखना है और वह जो फोटोग्राफ्स है वह आपकी तरफ होनी चाहिए। अब उस फोटो को आपको देखना है और उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है और जिस जगह का वह निवासी है उस जगह का आपको नाम लेना है। तो व्यक्ति का नाम लेते हुए आपको बोलना है कि मेरे पैसे लौटा दे और उसमें आपको एक टाइम पीरियड डाल देना है, जैसे 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, और आपको बोलना है कि मुझे मेरे पैसे लौटा दे। उसमें आप अपना जो भी अमाउंट उसको दिया है वह भी आप बोल सकते हैं। मान लीजिए आपने उसको 50,000 रुपये दिए हैं, तो आपको बोलना है कि 50,000 रुपये मुझे 3 महीने के अंदर लौटा दे। ऐसे बोलने के बाद आपको उस फोटोग्राफ पर एक बार फूंक मारनी है। इस प्रकार से आपको यह कार्य 5 बार करना है। 5 बार आपने जो सेंटेंस बोले हैं वह 5 बार बोलने हैं और 5 बार ही फूंक मारनी है और फिर उस फोटोग्राफ्स को फिर से आप तकिए या गद्दे के नीचे रख दें। अब दूसरे व्यक्ति का भी करना है, तो दूसरे व्यक्ति की भी यही प्रक्रिया आपको करनी है और फिर उसकी भी फोटोग्राफ्स को अपने तकिए या गद्दे के नीचे रख दें। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यह जो प्रक्रिया, यह जो उपाय मैंने आपको बताया है, यह उपाय आपको फिर से बुधवार की रात को करना है। इस प्रकार से आपको 11 बुधवार इस उपाय को रिपीट करना है। नॉर्मली इसमें क्या होता है दोस्तों, 11 बुधवार होने से पहले ही बहुत बार व्यक्ति आपके पैसे लौटा देता है। यह उपाय आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। अब आपका यहाँ सवाल हो सकता है दोस्तों कि 1 हफ्ते का जो गैप है उसमें आपको वह फोटोग्राफ कहाँ रखनी है। तो दोस्तों, आप उन फोटोग्राफ्स को अपने गद्दे के नीचे रख सकते हैं। इस प्रकार से जब आप करेंगे दोस्तों, तो इसमें सामने वाले का बुरा नहीं होगा, यकीन मानिए, और इसमें आपका भी किसी प्रकार का कोई बुरा नहीं होगा। यह बहुत सात्विक उपाय है दोस्तों, और जैसे ही परिवर्तन आए तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो एक बार यह उपाय करके देखिए, विश्वास कीजिए, देखिए किस प्रकार से आपके काम होने लग जाएंगे। तो आशा करता हूँ यह उपाय आपको पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।